हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी का न्यू प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो मिलेंगे। दोस्तों जो मैं पिछले साल के पेपर है उन्हीं में से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक जरूर वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज किस वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय पुरुष कौन थे जो दोस्तों अंतरिक्ष में गए थे। तो दोस्तों वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा दोस्तों पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये कब गए थे दोस्तों, 1984 में गए थे। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये पंजाब के रहने वाले हैं। अगर दोस्तों महिला की बात आती है कि पहली महिला जो भारतीय पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, तो दोस्तों वो है कल्पना चावला जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों फूलों का अध्ययन है उसे कहा जाता है दोस्तों एंथोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दीपू दर्रा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दीपू दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, तो दीपू दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली दोस्तों कहा जाता है लाइसोसोम को। अगर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। और राइसोसोम की बात करें तो राइसोसोम को दोस्तों प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों बांधवगढ़ और माधवगढ़ ये दोनों दोस्तों एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसलिए ही एमपी को भारत का टाइगर यानी कि टाइगर शहर या टाइगर राज्य भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। दोस्तों कृत्रिम रेशम है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वो है रेयॉन। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों, इसकी खोज 1924 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसी राज्य में पंचायत चुनाव के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों पंचायत चुनाव वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो दोस्तों वो कराए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि में दिया जाता है। तो दोस्तों वो दिया जाता है दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य के क्षेत्र में आपको पता ही है काफ़ी पुरस्कार हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और खेल की बात करें तो खेल में भी काफ़ी हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के तीनों नियम का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों ग्रह की गति का नियम किसने दिया था, तो दोस्तों वो दिया था जोहान्स केपलर ने। अगर खाली यहाँ पे गति का नियम आता तो दोस्तों गति के नियम दिए थे आइजैक न्यूटन ने। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रह की गति क्या है तो दोस्तों केपलर है। अगर गति के नियम आते हैं तो दोस्तों आइजैक न्यूटन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें, कोई भी एग्जाम पेपर देख लेना, आपको जनगणना में से एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आपको जनगणना आपको कंप्लीट कर लेनी है। जो 2011 की जनगणना है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कंप्लीट कर लेना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम यानी कि सबसे कम था। तो दोस्तों वो था अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक था दोस्तों बिहार का। सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाती है, जनसंख्या घनत्व की नहीं बात होती, खाली जनसंख्या की होती, तो दोस्तों वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका था, तो दोस्तों वो था बिहार का। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेगुर भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों रेगुर मिट्टी है, उसका दूसरा नाम काली मिट्टी है। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, यानी किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों काली मिट्टी में कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश है, उससे पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों प्रथम बैठक की बात आती है तो वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर दूसरी अगर बैठक की बात करें तो वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष रहे, और जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें 2 दिन बाद हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ संस्थान स्थित है? तो दोस्तों वो है दोस्तों कहाँ पे? तो दोस्तों वो है लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों वो है 13वां अभिलेख। 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में यानी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 है, उसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 52 में। अगर अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के कारण अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? तो दोस्तों वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों ये कब हुआ था? 13 अप्रैल दोस्तों 1919 में हुआ था, जिस दिन दोस्तों बैसाखी का पर्व था। दोस्तों इसी घटना के कारण गांधी जी ने भी अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है? ऐसी कौन सी बीमारी है दोस्तों इनमें से जो विषाणु के कारण होती है? तो वो है दोस्तों जुकाम। जुकाम है दोस्तों जो विषाणु के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हवा महल में स्थित है, यानी हवा महल किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर दोस्तों राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यूक्लियस किसके बना होता है? दोस्तों न्यूक्लियस किसे कहते हैं? दोस्तों जो परमाणु होता है उसके केंद्र में दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, इनके संयुक्त रूप को हम न्यूक्लियस कहते हैं। यानी न्यूक्लियस बने होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। लेकिन दोस्तों इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय भाला फेंक किसके कारण मनाया जाता है? दोस्तों नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उसी की याद में दोस्तों राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। और 9 अगस्त की बात करें तो दोस्तों आपको एक घटना पता होगी कि दोस्तों 9 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। द्वितीय वर्ल्ड वॉर के दौरान दोस्तों अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पे 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया था। तो दोस्तों उसी की याद में दोस्तों हम हिरोशिमा डे बनाते हैं 9 अगस्त को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, साहित्य कृति रत्नावली, रत्नावली के लेखक कौन है? दोस्तों जो कृति है रत्नावली उसके लेखक हैं दोस्तों हर्षवर्धन, जिन्होंने दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है, यानी समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों वो होता है फैथोमीटर। और ये किस में मापी जाती है? तो ये दोस्तों फैथम में नापी जाती है। एक फैथम बराबर क्या होता है दोस्तों? एक फैथम बराबर होता है दोस्तों 6 फीट। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों धात्विक गुण होता है वो दोस्तों घट जाता है, और अधात्विक गुण होता है वो दोस्तों बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बाकी के जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं वो आप देखना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।